हेलो बच्चों। बेटा अब हम करने वाले हैं फ्लैमिंगो का चैप्टर द इंटरव्यू। उसकी समरी करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स एंड मेन करेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। थैंक यू बच्चों। देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत से ही क्या होता है, लेखक हमें क्या बताता है, एक साक्षात्कार की विधि से परिचित कराता है। हम सीखते हैं कि यह पत्रकारिता में बहुत आम है और इसकी उत्पत्ति 130 साल पहले की है। उन्होंने कहा है कि अनिश्चित रूप से विभिन्न लोग साक्षात्कार की अवधारणा और इसके उपयोगों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग इसे बहुत अधिक समझते हैं जबकि अन्य साक्षात्कार नहीं दे सकते। अध्याय हमें बताता है कि साक्षात्कार एक स्थायी छाप बना सकता है। इसके अलावा एक पुरानी कहावत के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाते हैं तो उनकी आत्मा की मूल पहचान छीन ली जाती है। हम सीखते हैं कि भाई कैसे सबसे लोकप्रिय हस्तियों ने साक्षात्कारों की आलोचना की है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। इसी तरह रूडयार्ड किपलिंग की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है कि बोस्टन में दो पत्रकारों ने उसे कैसे बर्बाद किया। वह एक हमले के रूप में साक्षात्कार के बारे में सोचता है। इसके अलावा वह यहाँ तक मानता है कि इस अपराध में सज़ा होनी चाहिए। इसके अलावा किपलिंग इस सोच के हैं कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति साक्षात्कार के लिए नहीं कहता या देता है। इसके अलावा इस अध्याय में मुकुंद के बीच एक साक्षात्कार का एक अंश भी शामिल है। द हिंदू न्यूज़पेपर और अम्बर्टो इको से संबंधित है। इको इटली में बोलगोनो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। उन्हें लेखन कथा लेने से पहले अर्धविराम, संकेतों का अध्ययन, साहित्यिक व्याख्या और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने दर्शन के लिए एक विद्वान के रूप में कठिन स्थिति में है। साक्षात्कार में हम इसे उनके सफल उपन्यास द नेम ऑफ द रोज पर देखते हैं। उनके उपन्यास की 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी है। मुकुंद ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि वह इस तरह के काम कैसे करता है। उम्बर्तो ने कहा कि वह वही काम कर रहा है। इसके अलावा वह शांति और अहिंसा के इर्द गिर्द घूमने वाली अपनी किताबों को सही ठहराने के लिए आगे बढ़ता है। हम सीखते हैं कि उम्बर्तो खुद को एक अकादमिक विद्वान के रूप में वर्गीकृत करता है। वह पूरे सप्ताह विभिन्न शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेते हैं और रविवार को उपन्यास लिखते हैं। इसके अलावा वह यह व्यक्त करता है कि अन्य लोग उसे एक उपन्यासकार मानते हैं और विद्वान नहीं। वह इस बात से सहमत है कि अकादमिक कार्य के साथ लाखों लोगों को प्रभावित करना कठिन है। इसके अलावा हम यह भी सीखते हैं कि वह कैसे मानता है कि हमारे जीवन में परमाणुओं की तरह रिक्त स्थान है। वह उन्हें अंतर यात्रा के रूप में संदर्भित करता है और स्वीकार करता है कि वह उस समय के दौरान अपने अधिकांश उत्पादक कार्य करता है। अपने उपन्यास के बारे में बोलते हुए टिप्पणी करते हैं कि यह एक आसान पढ़ा हुआ नहीं है। यह तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास के साथ साथ इसे एक जासूसी सुविधा मिली है। इसी तरह वह सोचता कि अगर वह उपन्यास 10 साल पहले या बाद में लिखता तो उसे उतनी सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार उपन्यास की सफलता का कारण एक रहस्य बना हुआ है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर द्वारा लिखित वर्णन द इंटरव्यू एक बहुत ही दिलचस्प सबक है जो लगभग 130 साल पहले साक्षात्कार के आविष्कार के बारे में बोल रहा था। हम अपने पूरे जीवन की यात्रा में साक्षात्कार का सामना करते हैं और कई हजार हस्तियां इस प्रक्रिया का हिस्सा और पार्सल है। साक्षात्कार की राय, इसके कार्य, विधियां और खूबियां काफ़ी भिन्न होती है। कुछ लोग मानते हैं कि वे सत्य को याद करने में सक्षम हैं, जबकि ऐसे लोग हैं जो साक्षात्कार शब्द से एक महान घृणा करते हैं। वे इसे हस्तियों के जीवन में एक प्रकार की प्रत्यक्ष मुठभेड़ मानते हैं। इस संदर्भ में दुनिया के कुछ प्रसिद्ध लेखकों की राय अलग थी।
वी एस के नायपॉल के अनुसार एक महान नगरीय लेखक कुछ लोग साक्षात्कार से घायल हो जाते हैं और खुद का एक हिस्सा खो देते हैं। नीचे दिए गए उम्बर्तो इको के एक साक्षात्कार से एक उदाहरण है। उन्होंने द हिंदू से मुकुंद पद्मनाभन का साक्षात्कार लिया। मुकुंद एक बार एक अंग्रेजी उपन्यासकार डेविड लॉज ने टिप्पणी की है कि वह यह समझने में असमर्थ थे कि इको इतना काम कैसे कर लेते हैं। उम्बर्तो इको, लोग महसूस कर सकते हैं, लोग महसूस कर सकते हैं मैं कई चीज़ें कर रहा हूं, लेकिन अंत में मैंने क्या पाया है कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा हूं। मुकुंद पूछता है वह कौन सी चीज़ है। उम्बर्तो इको, इसे समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ दार्शनिक रुचियां मिली है जिन्हें मेरे उपन्यासों और अकादमिक कार्यों द्वारा अपनाया जाता है। बच्चों के लिए मेरी किताबें हैं, वे शांति और अहिंसा के बारे में हैं और यह सब दार्शनिक हित हैं, तब भी एक रहस्य है। हम सभी के जीवन में बहुत सारी खाली जगह होती है और मैं उन्हें अंतर्यामी कहता हूँ। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में मेरी जगह पर आ रहे हैं और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। यह एक अंतराली है, मतलब ये एक समय गैप है, एक खाली जगह है। मैं खाली जगहों पर काम करता हूँ। आपका लिफ्ट पहली से तीसरी मंजिल तक आएगा और मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने पहले ही एक लेख लिखा है, यानी कि जब आप पहली से तीसरी मंजिल तक आओगे इतने में मैं इंतज़ार करता हूँ और एक लेख लिख लेता हूँ। मुकुंद, यह आपका गैर काल्पनिक लेखन होना चाहिए। आपके काम में इसके बारे में एक निश्चित चंचल और व्यक्तिगत गुणवत्ता है। यह एक नियमित शैक्षणिक शैली से एक प्रस्थान है। आपने अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाया होगा। उम्बर्तो इको ने कहा, इटली में मेरा पहला डॉक्टरेट शोध प्रबंध प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसरों में से एक ने कहा, विद्वानों ने कुछ विशेष विषयों को सीखा है, फिर वे सारी झूठी परिकल्पनाएं करते हैं, उन्हें सही करते हैं और निष्कर्ष देते हैं। लेकिन आपने अपने शोध की कहानी बताई। 22 साल की उम्र में मैं समझ गया कि विद्वानों की किताबों को वैसे ही लिखा जाना चाहिए जैसे मैंने किया था, शोध की कहानी बताकर। इसलिए मेरे निबंधों में एक कथात्मक पहलू है। 50 साल की उम्र में मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। मुझे याद है कि मेरे दोस्त रोलैंड बार्थेस हमेशा निराश थे कि वह एक निबंधकार थे, उपन्यासकार नहीं। वह कुछ रचनात्मक लेखन करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। मेरे मामले में मैंने दुर्घटना से उपन्यास लिखना शुरू किया। उपन्यासों ने कथन के लिए मेरे स्वाद को संतुष्ट किया। मुकुंद कहते हैं, अब इस प्रकार आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद प्रसिद्ध हुए। आपने 5 उपन्यास लिखे हैं और कई और गैर फिक्शन पर लिखा है। उनमें से सेमीक्रिटिक्स पर काम का एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर हम लोगों से उम्बर्टो इको के बारे में पूछेंगे तो वे कहेंगे कि वह एक उपन्यासकार हैं। क्या यह बात आपको परेशान करती है? उम्बर्तो इको बोलते हैं, बेशक यह मुझे परेशान करता है। मैं खुद को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखते हैं। यह कोई मजाक नहीं है। मैं हमेशा अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेता हूँ। मैं पेन क्लब और लेखकों की बैठकों में शामिल नहीं होता। मैं खुद को शैक्षणिक समुदाय से पहचानता हूँ। उपन्यास लिखकर मैं बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचने की स्थिति में हूँ। मैं 1 मिलियन पाठकों को अर्ध विषयक सामग्री के साथ होने की उम्मीद नहीं कर सकता। मुकुंद कहते हैं, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आपका उपन्यास द नेम ऑफ द रोज बहुत ही गंभीर उपन्यास है। एक स्तर पर यह एक जासूसी कथा है और फिर यह तत्व मीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास में गहराई तक जाती है। बड़ी संख्या में दर्शकों द्वारा इसका आनंद लिया जा रहा है। क्या आप इस सबसे हैरान थे? उम्बर्तो इको, नहीं, पत्रकार हैरान है। हम यह भी देख सकते हैं कि कभी कभी प्रकाशक भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का मानना है कि लोगों को कचरा पसंद है
और पढ़ने में मुश्किल अनुभव पसंद नहीं है। मान लीजिए इस ग्रह में 6 अरब लोग हैं और उपन्यास 10 और 15 मिलियन में बेचा जाता है। इस प्रकार मुझे केवल पाठकों का एक छोटा प्रतिशत मिल रहा है। इस प्रकार ये पाठक हमेशा आसान अनुभव नहीं चाहते हैं। रात के 9 बजे रात के खाने के बाद मैं टेलीविज़न देखता हूँ और मियामी वाइस या आपातकालीन कक्ष देखता हूँ। मैं इसका आनंद भी लेता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन पूरे दिन नहीं। मुकुंद, क्या आप बता सकते हैं कि मध्ययुगीन इतिहास से संबंधित होने पर भी आपके उपन्यास को अच्छी सफलता कैसे मिली? उम्बर्तो इको, यह संभव है, लेकिन मैं आपको एक और कहानी बता सकता हूँ। मेरे अमेरिकी प्रकाशक ने बताया कि उसे ऐसे देश में 3000 से अधिक पर्चियाँ बेचने की उम्मीद नहीं थी जहाँ कुछ ने कैथेड्रल देखा हो या लैटिन का अध्ययन किया हो। इसलिए मुझे 3000 प्रतियों के लिए अग्रिम दिया गया था, लेकिन अंत में इसने अमेरिका में 2 या 3 मिलियन बेच दिए। मध्ययुगीन अतीत के बारे में कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन पुस्तक में एक रहस्यमय सफलता है। इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे 10 साल पहले या बाद में लिखा होता तो यह समान नहीं होता। क्यों काम किया, यह एक रहस्य है। तो भाई ये कहानी थी, इसमें थोड़ी सी विचित्र कहानी है, लेकिन आई होप आपको समझ आ गई होगी। उम्बर्तो इको के बारे में मेन फोकस किया गया है और इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। ठीक है बेटे, तो आप इसको एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं इस चैप्टर के। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मेन इसके पॉइंट्स हैं, फिर बात करेंगे थोड़ा और कुछ। देखिए बेटे, इंटरव्यू के बारे में क्या मेन पॉइंट्स हैं बेटे। एक तो ये है कि भाई इंटरव्यू क्या बन चुका है भाई। इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस। क्या बन चुका है? एक कॉमन प्लेस बन चुका है जर्नलिज्म में, प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है। देखिए कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं। क्या करते हैं? सम claim it to be the highest form, इसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट फॉर्म मानते हैं, आ सोर्स ऑफ ट्रूथ मानते हैं। ठीक है, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट। ठीक है बेटे, ये है इसका थोड़ा सा। इसके अलावा देखिए इसमें कई लोगों के बारे में बताया गया है, जैसे कि एक है एस नायपोल है। फील्स दैट, वो क्या फील करते हैं? कि some people are wounded, that some people are wounded। ठीक है, कुछ लोग घायल हैं, किससे? बाय इंटरव्यूज। ठीक है, इंटरव्यू से। एंड लूज अ पार्ट या लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपना कुछ हिस्सा खो देते हैं। ठीक है, ये हो गया। साथ में क्या बताया गया है इस स्टोरी में? एक एक्सट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्तो इको interviewed by मुकुंद पद्माभान। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ में क्या है?
जो उम्बर्तो इको है, इको का क्या है, एक द नेम ऑफ रोज, द नेम ऑफ द रोज क्या है, एक सीरियस नॉवल है which delves into metaphysics, theology and medieval history के बारे में है इसमें बेटे। ठीक है, तो भाई ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में। इसमें बेटे थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर के बारे में। जो मेन कैरेक्टर हैं इसमें वो क्या, उम्बर्तो इको ही है, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मेन कैरेक्टर कौन है, उम्बर्तो इको। देखिए इसमें हम बात करते हैं किसके, इको के बारे में। क्या था भाई, मेन कैरेक्टर है उम्बर्तो इको। ठीक है, वो कौन है भाई, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक प्रोफेसर है who writes novels on Sunday। ठीक है, वो क्या करता है भाई, संडे को नोवेल लिखता है। क्या करता है भाई, यूटिलाइज करता है हिज हॉलीडेज फॉर राइटिंग वर्क। ठीक है बेटे, उसने नोवेल कैसे स्टार्ट किया था, स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट। उसने नोवेल्स एक्सीडेंटली स्टार्ट किया था। हैड नथिंग टू डू वन डे एंड ही स्टार्टेड, और उसने स्टार्ट कर दिया था। जब उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। कहाँ से लिखता भाई, राइट्स फ्रॉम हिज हर्ट, अपने दिल से लिखता है वही वो। ठीक है, साथ में क्या है, राइटिंग क्या है भाई उसके लिए, राइटिंग बीइंग हिज पैशन, उसका पैशन है ये सब। ही फाइंड्स टाइम एनी हाउ, किसी तरीके से वो टाइम निकालता है। ठीक है बेटे, और अदर टू सेटिस्फाई हिज पैशन। तो ये था भाई उम्बर्तो इको के बारे में। आई होप आपको इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स और मेन कैरेक्टर क्लियर हो गया होगा, और इस चैप्टर की समरी भी क्लियर हो गई होगी। तो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।